तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी मायरा, मायरा, मैं नहीं जाऊंगी मायरा, तुम्हारे साथ नहीं जा। क्या हुआ मायरा? तुमने फिर कोई डरावना ख्वाब देख लिया? वो लड़की मुझे ले जाने के लिए आई है। वो कौन? वही लड़की जिसका मैंने आपको बताया था। मायरा, वो कोई लड़की वड़की नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुमने फिर कोई डरावना ख्वाब देख लिया। मुझे नहीं जाना उसके साथ। मायरा, तुमने डरावना ख्वाब देख लिया है, वो कोई लड़की नहीं है। तुम सो जाओ, आंखें बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सो जाओ। कहते हैं कि जब तक ख्वाब को बयान ना किया जाए तो वो परिंदों के पैरों की तरह होता है, लेकिन जब वो ख्वाब किसी को सुना दिया जाए तो वो वाकया उस शख्स के साथ वैसा ही हो जाता है जैसा उसने देखा होता है। क्या मायरा ने फिर कोई डरावना ख्वाब देखा था? क्योंकि एक ही ख्वाब का बार बार देखना माजी, हाल या मुस्तकबिल की तरफ कोई इशारा होता है। वो लड़की कौन थी? वो मायरा को कहाँ ले जाना चाहती थी? ये सब मायरा का वहम था या फिर वाकई कोई गड़बड़ थी? कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? डरो नहीं मायरा, मेरा नाम सारा है, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मायरा, वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। तुमने फिर वही ख्वाब देख लिया। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। ओ मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। किसके साथ? सारा नाम है उसका। वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। कहाँ ले जाना चाहती है? अपने घर। कहाँ घर है उसका? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा मायरा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे रहा, लेकिन कल हम दोनों एक अच्छे डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। डॉक्टर के पास? क्यों? मायरा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि मैं नफसियाती मरीजा हूँ? मैं तुम्हें नफसियाती मरीजा नहीं समझता, लेकिन अगर तुम्हारी यही हालत रही ना तो तुम नफसियाती मरीजा बन जरूर जाओगी। मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगी। मायरा, तुम्हारे दिमाग में जो बस चुका है ना, उसे एक साइकेट्रिस्ट ही निकाल सकता है। अच्छा अब सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ मायरा। याद करने की कोशिश करें मायरा, आपने अपनी जिंदगी में उस लड़की को कभी ना कभी या कहीं जरूर देखा होगा। नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पहले उसे कहीं देखा है। हाँ, उसने मुझे पहले देखा है। अच्छा, कभी आपके सर पे कोई चोट वगैरह लगी? नहीं तो आपका मतलब है मेरी दिमागी हालत? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं।
दरअसल कभी कभी जब इंसान के सर पे चोट लगती है तो उसके असरात बाद में इसी तरह जाहिर होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि मायरा को सिर्फ वहम हो गया है और कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान गैर शौरी तौर पे किसी चीज़ से खौफज़दा हो जाता है और फिर वो उसको जितना बुलाना चाहता है वो उतने ही उसको याद आती है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं उसको अपने ख्वाब में आने से कैसे रोक सकती हूँ? मायरा, आपके ब्रेन के कुछ सेल्स सोते वक्त एक्टिव हो जाते हैं जो कि आपको माजी या मुस्तकबिल में ले जाना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते माजी में या मुस्तकबिल में जाना, जिसकी वजह से आप खौफज़दा होकर डर जाती हैं। और डॉक्टर साहब, जब ये डर जाती हैं तो सारी रात जाग के गुजारती हैं। फिलहाल आप एक काम करें, मैं आपको एक टैबलेट लिख के दे रहा हूँ नींद के लिए। आप इस टैबलेट को लें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें और बिज़ी रहने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप नींद भरपूर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। नींद की गोली ने अपना असर दिखाना शुरू किया। दूसरी जानिब उमैर ने भी मायरा पर तवज्जो रखना शुरू करी। वो दिन में मायरा को बिजी रखता था। इस तरह कुछ दिन खैरियत से गुजर गए। एक रोज जिस दिन उमैर घर पे ना था और तन्हाई में मायरा को फिर सारा दिखाई दी। सारा ने मायरा के साथ सख्ती से पेश आई। इसकी वजह से मायरा की हालत गैर हो गई। मायरा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मायरा, इधर हो। मायरा, 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 तुम ठीक तो हो? उमैर, वो मुझे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। तू मुझे अब बता रहा है। यार, इन हालात में मैं और भला क्या करता। हसन, मैं सोच रहा हूँ कि मायरा को किसी बाबा को दिखा दूँ। आजकल बाबा भी तो जाली हो गए हैं यार। किसी को कुछ ना भी हो तो भी कहते हैं इस पे चुड़ैल या भूत का साया है। यार, मैं मायरा की तरफ से बहुत परेशान हूँ।
अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। यार मैं तुझे एक माइंड साइंस के प्रोफेसर का एड्रेस देता हूँ, तू उससे मिल ले। मगर यार मायरा को तो मैं एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखा चुका हूँ। यार तू उससे मिल तो सही, मुझे यकीन है इंशाल्लाह तेरा मसला ज़रूर हल होगा। अच्छा भाई, तू कहता है तो मैं उससे मिल लेता हूँ। अच्छा उसका एड्रेस तो दे। तुझे SMS करता हूँ। ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ। ठीक है यार, तू बस भाभी का ख्याल रख, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जी हाँ, ये मुहावरा अब तक इन दोनों मियाँ बीवी की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब देखना यह था कि ऊंट किस करवट बैठता है। उमैर ने हसन के कहने पर एक प्रोफेसर से मुलाकात की और प्रोफेसर को पूरा केस समझाया। जब प्रोफेसर की बताई हुई हिदायत पर अमल किया गया तो एक और कहानी ने जन्म लिया। वो कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आज तो तुम्हें बताना ही होगा तुम कौन हो और तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा था। मैंने तुम्हें पहली बार पार्क में देखा था, जहाँ तुम उमैर से मिली थी। उमेर, क्या तुम शादी के बाद भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे? मायरा, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं? प्यार पे भरोसा ही तो मोहब्बत के इस रिश्ते की दीवार को मजबूत करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो उमैर? जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करती। अच्छा बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, बोला ना, इधर देखो। सॉरी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारे दरमियान ये सब बातें तो हुई थी, लेकिन उस वक्त तुम वहाँ कहाँ थी? तुम्हारे बहुत करीब, लेकिन तुम्हें कहाँ याद होगा? पार्क में तो बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा अब बताओ, तुम मेरी मदद करोगी ना? तुम मुझसे किस किस्म की मदद चाहती हो? तुम डरो नहीं, मैं तुमसे कोई भी ऐसा काम नहीं लूँगी जिससे तुम्हारी जात को कोई तकलीफ हो। ऐसा क्या काम है जो तुम खुद नहीं कर सकते और मुझसे मदद लेना चाहती हो? मैंने कहा ना कि तुम डरो नहीं। तुम मेरे घर चलो, वहाँ जाकर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन मैं वहाँ अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे साथ वहाँ उमैर भी जाएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ। क्या बात है मायरा, तुम फिर उससे बातें कर रही थी ना? क्या कह रही थी वो? उसने तो बस एक ही बात की रट लगाई हुई है, अपने साथ ले जाने की। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था कि उससे उसका एड्रेस ले लेना। एड्रेस तो उसने मुझे बता दिया, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम
तुम डरो मत मायरा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रोफेसर से मिलने का एक फायदा तो ये हुआ, जो मायरा के दिमाग में खौफ बैठा था वो सारा निकल गया था। लेकिन अब देखना यह था कि जो मायरा देख रही थी क्या वाकई ऐसा होने वाला था, क्या सारा का कोई वजूद था। बेगम, अजीम ने बहुत अच्छा किया जो उससे अपनी जान छुड़वा ली। सुना है बहुत पैसे वाली है। हाँ हाँ, वो नौकरी तो शौकिया कर रही है, उसके बाप के पास बड़ी दौलत है। भाई मैं तो आज अजीम को लेकर उसके घर जा रही हूँ शादी की तारीख लेने। तो बहुत अच्छी बात है भाई, और वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अजीम का इंतजार कर रही हूँ। क्यों, क्या तुमने उसे बताया नहीं था जाने के लिए? नहीं नहीं, बताया था, अरे आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप लोग मेरे मुतालिक ही बात कर रहे थे। जी हाँ, आपने कहा था ना कि आज आप मुझे हीरा के घर लेकर जाएंगे, इसीलिए आपका इंतजार कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि लगे हाथों शादी की तारीख भी ले लूँ। ठीक है मम्मी, मैं तैयार होके आता हूँ फिर। क्या डैडी भी साथ चलेंगे? नहीं भाई, आज तुम लोग चले जाओ, मैं फिर किसी दिन चला जाऊंगा। अच्छा तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, जाओ, बहुत लेट हो गए, जल्दी आओ। यार बात सुनो, ये सारा का घर कौन सा है? कहीं आप उस सारा की तो बात नहीं कर रहे जो 3 महीने पहले मर चुकी है? सारा मर चुकी है? मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे ये लोग इतनी जल्दी आ गए? अस्सलाम वालेकुम। अंकल ये सारा का घर है ना? जी जी, आप लोग कौन हैं? अंकल मैं सारा के कॉलेज की दोस्त हूँ, मायरा नाम है मेरा। उसने मुझे यही एड्रेस बताया था। हाँ हाँ, एड्रेस तो सही है, लेकिन शायद आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सॉरी अंकल, क्या पता नहीं चला? आप उसके कॉलेज की दोस्त हैं ना? जी हाँ। ऐसा करें कि आप लोग अंदर आ जाइए। आइए आइए, आप लोग आइए, बैठे। लगता है कि आप सारा की खबर बहुत अरसे के बाद लेने आई हैं। जी, दरअसल अंकल 3-4 महीने पहले मेरा एक मोबाइल स्नैच हो गया था, उसी में सारा का नंबर था। और इसको भी 3 महीने हो चुके हैं। क्या 3 महीने? दरअसल एक दिन अजीम और सारा हॉक्स भी गए थे। हाँ, इधर आए। बहुत रात हो गई है, अजीम और सारा अभी तक घर नहीं लौटे। जरा आप फोन तो मिलाए अजीम के नंबर पर। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ। उसका नंबर तो बिजी आ रहा है। अच्छा, सारा का नंबर मिलाइए। हाँ, उसका नंबर स्विच ऑफ है। अल्लाह खैर करे, बहुत रात हो गई, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अभी हम उन दोनों के लिए परेशान हो ही रहे थे कि अजीम का फोन आ जाता है। हेलो, क्या? कौन था? किसका फोन था? वो अजीम का फोन था,
क्या कह रहा था, कहाँ रह गया है? और सारा का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? आपने पूछा क्यों नहीं अजीम से? बेगम, वो सारा समंदर में डूब गई। क्या कह रहे हो? सारा समंदर में डूब गई? मगर कैसे डूब गई वो? और 2 दिन के बाद हॉक्सबे के साहिल से उसकी लाश मिल गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह हुआ उसका इंतकाल। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। हमने आपको तकलीफ दी, इसके लिए माजरत चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ। अरे नहीं अंकल, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। आप बैठिए, बस हम लोग चलते हैं। मायरा, क्या हो रहा है तुम्हें? ठीक हो मायरा? कुछ बताओ मायरा। वो किस किस्म की मदद थी जो सारा मायरा से लेना चाहती थी? सारा की मौत की खबर सुन के मायरा बेहोशी की कैफियत में चली गई थी। क्या वो उसी हालत में चली गई थी जिसमें सारा उसे नजर आती थी? और अगर ऐसा था तो इस बार मायरा ने क्या देखा? अजीम, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तलाक मत दो। मेरे बूढ़े माँ बाप मर जाएंगे। तो मर जाए। वैसे भी दोनों के पांव कब्र में ही तो लटके हुए। अजीम, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हारी बांदी बन के रह लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ो। देखो, उसे पाने के लिए तुम्हें छोड़ना जरूरी है। अजीम, ऐसा जुल्म मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। तो मर जाओ। तुमने आखिर मुझे दिया ही क्या है? हाँ, मेरा खूबसूरत होने के साथ साथ दौलतमंद भी है। डाइन है वो, डाइन जो मेरा सुहाग उजाड़ना चाहती है। खुदा का कहर नाजिल हो उस पर। अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम एक चालबाज और धोखेबाज औरत के लिए अपनी बीवी की जान ले लोगे? हाँ, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं अपने हक के लिए शोर मचाऊंगी, तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी। तुम्हारी जबान आज कुछ ज्यादा नहीं चल रही? हाँ, अभी किस्सा खत्म करता हूँ इसका। छोड़ो, छोड़ मुझे। छोड़ो, छोड़ो। इस तरह ऐरे गैरों को घर में नहीं बुलाया करें, किसी दिन बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन बेगम, वो दोनों शक्ल से शरीफ लोग लग रहे थे, और वो लड़की तो सारा की क्लास फेलो थी। डैडी, मम्मा ठीक कह रही हैं। उन लोगों को घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? देखो उमर, पुलिस ख्वाब ख्यालों की बातों में यकीन नहीं रखती, और तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। लेकिन अंकल, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने जो ख्वाब में देखा है वही सच है। मायरा, तुम मेरी भतीजी हो, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा, लेकिन कानून को ठोस सबूत चाहिए होते हैं, जो कि तुम्हारे पास नहीं है।
सर हमारी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है और ना ही हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। आसिफ, तुम मुतालका थाने से ज़रा पता तो लगाओ इस केस के बारे में। ओके सर, मैं पता करता हूँ। अच्छा उमेर साहब, हम मुतालका थाने से पता करते हैं इस केस के बारे में, फिर आपको इत्तला देते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ आसिफ, कुछ पता चला? जी सर, सारा की जिस डेट में मौत हुई थी उस पूरे महीने के अंदर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मायरा सच कह रही है। आसिफ, फौरन अजीम को गिरफ्तार करना होगा। ओके सर। गल गई तेरी? खैरियत तो है सर। हम तो खैरियत से हैं। तुम्हारा नाम अजीम है? जी मेरा नाम ही अजीम है। जनाबे वाला, आपको बड़े साहब ने याद किया है। मुझे? लेकिन मुझे क्यों बुलाया? क्या सारी रास्ता यही सुना दूं तुझे? बस से चलोगे या तुम्हें अपने तरीके से लेकर चलें? चल, लेकिन आप सर मेरी बात तो सुने। दिमाग दुरुस्त हुआ तो कुछ कसर बाकी रह गई है। दिमाग भी दुरुस्त हो गया और इसकी अकल भी ठिकाने आ गई है। सर इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, ऐसा ट्यून किया है, रवा हो गया ये। चल भाई बता सर को, क्यों मारा तूने सारा को? सर वो जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव फिर आप उससे शादी करना चाहती थी। ये जानते हुए भी कि तुम मैरिड हो? जी सर, वो मुझ पे मर मिटी थी। और तुम? सर बैठे बिठाए मुफ्त में आती हुई दौलत किसको बुरी लगती है? सारा को दूसरी शादी पर एतराज था। उसकी बस एक ही शर्त थी कि सारा को तलाक दे दो, मैं फिर तुमसे शादी करूंगी। ना तुमने सारा को तलाक दी, ना ही अब तक तुमने दूसरी शादी की। तुम्हारी बात पे तो सबने यकीन कर लिया था कि सारा की मौत पानी में डूबने से हुई है, जबकि उसकी मौत तुम्हारे गला घोटने की वजह से हुई थी। जी सर, वो पुलिस केस के डर की वजह से मैंने मम्मी डैडी को ये बात समझा दी थी कि वो मोहल्ले में ये मशहूर कर दें कि अजीम सारा को हॉक्स में लेके गया और वो समंदर में डूबकर मर गई और उसकी लाश भी नहीं मिली। तुम्हें पता है सारा के बूढ़े वालिदैन सारा से कितनी मोहब्बत करते थे? तो सारा ने सच कहा था, उसके माँ बाप उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। सर एक बात समझ नहीं आई, जो राज हमारे सीने में दफन था उसका आप लोगों को कैसे पता चला? कुछ बातें इंसान की समझ से बालातर होती हैं। कहते हैं ना हक किसी बेगुनाह का खून जाएगा नहीं जाता। सर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ सर मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दे। आसिफ, इसके मम्मी डैडी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इन्हें शामिल तफ्तीश करके इस सब का चालान बनाकर अदालत में पेश करो। ओके सर। कहते हैं कि कभी कभी ख्वाबों की ताबीर सच्ची हो जाती है, जैसा कि आज हमारी कहानी के पीछे में हुआ। सारा की मौत हमेशा एक राज ही रहती अगर सारा की बेचैन रूह मायरा के ख्वाब में ना आती। उमेर ने लालच में ना सिर्फ अपनी मासूम बीवी की जान ली बल्कि उसके बूढ़े माँ बाप की मौत का सबब भी बना। वो कहते हैं ना कि जब इंसानी अकल काम करना छोड़ देती है तभी कुदरत अपना जलवा दिखाती, और यही हुआ हमारी आज की कहानी में। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने ज़बान शायरी को याद दीजिए।
अल्लाह ने